गुड मॉर्निंग क्लास 1। हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए। बुक में पेज नंबर 8888 खोल लीजिए। पेज नंबर हमारा 8888 पे है चिड़ियाघर। पेज नंबर हमारा 8888 पे है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कहने का मतलब जू। चिड़ियाघर आप लोग जाते हो ना घूमने अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में या ठंडी की छुट्टी में, विंटर वेकेशन में या समर वेकेशन में आप लोग घूमने जाते हो ना, तो गए होगे चिड़ियाघर। तो आज हम चिड़ियाघर की कहानी पढ़ेंगे कि चिड़ियाघर में क्या क्या होता है, बच्चे कैसे घूमते हैं। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप भी घर पे इसे पढ़िएगा। स्कूल में गर्मी की छुट्टियाँ थीं। स्कूल में गर्मी की छुट्टियाँ थीं। अर्नब और सृजन अपनी मौसी के घर गए। अर्नब और सृजन अपने मौसी के घर गए हुए थे। उनकी मौसी दिल्ली में रहती हैं। मौसी कहाँ रहती हैं? दिल्ली में। मौसी रोज दोनों के साथ खेलती थी। मौसी अर्नब और सृजन के साथ खेलती थी। एक दिन रात को मौसी ने शेर और खरगोश की कहानी सुनाई। अर्नब और सृजन ने अपने मौसी कहानी सुना। तो एक दिन मौसी ने उसको अर्नब और सृजन को शेर की कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। बच्चों को कहानी बहुत पसंद आई। अर्नब मौसी से पूछता है, अर्नब जो अपनी मौसी से पूछता है, मौसी क्या वास्तव में शेर होता है? मैंने कभी शेर को नहीं देखा। अर्नब ने अपनी मौसी से पूछा, मौसी क्या वास्तव में शेर होता है? मैंने कभी भी शेर को नहीं देखा। यह सुनते ही मौसी ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें शेर दिखाने चिड़ियाघर ले चलूँगी। जब अर्नब ने ये बात मौसी से कहा कि मैंने शेर कभी नहीं देखा, तब उसकी मौसी ने उत्तर दिया, ठीक है, कल मैं तुम्हें शेर दिखाने कहाँ लेके जाऊँगी? चिड़ियाघर। अर्नब और सृजन अगली सुबह उठकर झटपट तैयार हो गए। सुबह दूसरे दिन जल्दी उठे, वो तैयार हो गए। नानी भी तैयार हो गई। सब लोग चिड़ियाघर देखने चल दिए। सभी लोग तैयार होकर कहाँ चले? चिड़ियाघर देखने। चिड़ियाघर देखने के लिए मौसी ने सबके लिए टिकट ली। चिड़ियाघर देखने के लिए, चिड़ियाघर में जाने के लिए, घूमने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है, तो उन्हें सभी लोग ने टिकट ली। चिड़ियाघर के अंदर जाते ही देखा कि तालाब में सफ़ेद बत्तख तैर रही थी। जैसे चिड़ियाघर के अंदर गई तो देखा कि तालाब में बत्तख तैर रही थी। कछुए पानी के अंदर बाहर आ जा रहे थे। कछुआ जो था पानी के अंदर बाहर आ जा रहा था। अर्नब और सृजन उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। अर्नब और जो सृजन थे वह दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। कुछ आगे चलने पर बाड़ों में जब ये देखे कि पानी में बत्तख अंदर बाहर तैर रहे थे, देखकर सृजन और अर्नब दोनों खुश हुए। फिर कुछ आगे चलने पर बाड़ों में रंग बिरंगे पक्षी अजीब अजीब हरकतें करते दिखे। रंग बिरंगे पक्षी अजीब हरकतें करते दिखे। उनके लाल पीले हरे रंग देखकर बच्चे दंग रह गए। चिड़िया के लाल पीले हर कलर की चिड़िया को देख के बच्चे दंग रह गए, मैंने हैरान रह गए। तभी बहुत तेज दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। तभी बहुत तेज दहाड़ने की आवाज़ आने लगी। एक पिंजरे की तरफ बहुत भीड़ लगी थी। वहाँ एक पिंजरे की तरफ बहुत भीड़ लगी थी, वहीं से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ कहाँ से आ रही थी? एक पिंजरे की तरफ बहुत भीड़ थी, आवाज़ वहाँ से आ रही थी। मौसी भी उस तरफ बच्चों को लेकर गई। यहाँ शेर रहता है। जहाँ से आवाज़ आई तो वहाँ कौन रहता है? शेर रहता है, मौसी ने कहा, और भीड़ में जगह बनाकर बच्चों को सामने से शेर दिखाया। मौसी ने कहा, देखो बच्चों, यह शेर है। थोड़ा बहुत भीड़ थी तो भीड़ में थोड़ा सा जगह बनाई और बच्चों को वहाँ आगे करके दिखाया, देखो बच्चों, यह शेर है। शेर दहाड़ रहा है। शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। शेर को देखते ही अर्नब और सृजन ने मौसी को कसकर पकड़ लिया। शेर को देखते ही अर्नब सृजन डर गए और मौसी को अपने कसकर पकड़ लिए। मौसी ने कहा, डरो मत, यह पिंजरे में बंद है, तुम्हें नहीं खाएगा। तब मौसी ने कहा, डरो मत, यह पिंजरे में बंद है, तुम्हें नहीं खाएगा। शेर के बारे में बताते हुए मौसी बोली, शेर के बारे में बताते हुए मौसी ने बोली, शेर बहुत तेज, फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर होता है। शेर जो होता है तेज,
फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर होता है, इसलिए इसे बड़े और मजबूत पिंजरे में रखा जाता है। इसलिए इसे बड़े और मजबूत पिंजरे में रखा जाता है। शेर की गिनती कम होती जा रही है। शेर की गिनती दिन पर दिन कम होती जा रही है, इसलिए सरकार शेर को बचाने के लिए जोर दे रही है। इसीलिए जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो शेर को बचाने को कह रही है। नेक्स्ट पेज पे आइए। अर्नब और सृजन शेर को एकटक देखते ही रहे। अर्नब और सृजन एकदम ध्यान से शेर को देखते रहे। शेर बार बार पिंजरे में बंद इधर उधर टहल रहा था। पिंजरे में बंद शेर अंदर ही पिंजरे के अंदर ही टहल रहा था। तभी मौसी बोली, चलो और भी जानवर देख लो। तब मौसी ने कहा, चलो शेर को देख लिया, अब और दूसरा जानवर देख लो। आगे चलने पर गुफा के पास एक भालू देखा। आगे जब चला तो गुफा के पास एक भालू देखा। फिर तो अजीब अजीब जानवर देखे और फिर बहुत अजीब अजीब जानवर देखे। लंबी गर्दन वाले जिराफ टहल रहे थे। लंबी गर्दन वाले जिराफ टहल रहा था। सुंदर सुंदर हिरन छलांगे लगा रहे थे। बड़े बड़े सींगों वाले 12 सिंघे घूम रहे थे। बड़े बड़े सींगों वाले 12 सिंघे घूम रहे थे। काली सफ़ेद धारियों वाले जेब्रा देखे। काली सफ़ेद धारियों वाले जेब्रा देखे। मखमली बाल वाले चीते देखे। मखमली जिसके बाल मक्खल जैसे होते उसके चीते देखे। उसके बाद सांप घर गए। वहाँ अजगर, नाग और कई तरह के सांप देखे। चिड़ियाघर देखते देखते शाम हो गई। चिड़ियाघर देखते देखते क्या हो गई? अर्नब और सृजन का शाम हो गई। सब लोग शाम हो गए वहाँ पे। मौसी ने अर्नब और सृजन से पूछा, अब तुमने असली शेर देख लिया ना? तब मौसी ने अर्नब और सृजन से पूछा, तुमने असली में शेर देख लिया ना? हाँ मौसी, देख भी लिया और उनके बारे में जान भी लिया। तब अर्नब ने उत्तर दिया, दोनों बच्चों ने उत्तर दिया कि मैंने देख भी लिया और सांप के बारे में जान भी ली, शेर के बारे में जान भी लिया। मैं बड़ा होकर इनकी रक्षा के बारे में सोचूंगा। मैं बड़ा होकर शेर की रक्षा के बारे में सोचूंगा। यह हुई न ठीक बात, मौसी ने खुश होकर कहा। तब मौसी ने खुश हुआ, उसकी बातें सुनकर, बच्चों की बातें सुनकर मौसी खुश हुई और बोली, वेरी गुड बच्चों, ये हुई न अच्छी बात। तो ये हमारी कहानी थी चिड़ियाघर की, जो मैंने आपको पढ़ाया है। आपको इस तरह से अपनी कहानी पढ़िएगा। बहुत अच्छी कहानी है चिड़ियाघर की बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्न के साथ। बाय बच्चों।